देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। महायुद्ध महाविनाश, इस कड़ी में एक बड़ी खबर है और वो ये है जो भारत के लिए दुखद है कि भारत के एक छात्र नवीन शेखरप्पा ज्ञान गौरव हैवी शेलिंग के शिकार हुए हैं और उनकी मौत की खबर है। कर्नाटक के नवीन शेखरप्पा ज्ञान गौरव, 21 वर्षीय नवीन शेखरप्पा ज्ञान गौरव जो चेलागिरी कर्नाटक के निवासी हैं, उनकी मौत हुई है खारकियू में भारी बमबारी के बीच में। ऐसा बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है वो मार्केटिंग के पर्पज से बाहर निकले हुए थे और उनकी मौत हुई है हैवी सेलिंग में। मेडिकल स्टूडेंट के छात्र नवीन शेखरप्पा ज्ञान गौरव चौथे वर्ष के छात्र थे और एक बेहद दुखद खबर है भारत के लिए, और भारत ने इस संबंध में पूरी जानकारी मांगी है। इस समय हमारे साथ जो भी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है वो ये है कि नवीन शेखरप्पा हैवी शेलिंग के शिकार हुए हैं और उसमें वो फंस गए जब मिसाइल अटैक्स हो रहे थे। जान नहीं बचा सके क्योंकि वो भाग भी नहीं सके और उनकी मौत उसी स्थान पर हुई है। उनकी लाश मिली है और डेड बॉडी को लाने की भी व्यवस्था की जा रही है और इस संदर्भ में विदेश मंत्रालय पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। विदेश सचिव ने यूक्रेन और रूस के साथ बातचीत की है और बातचीत का मुद्दा अब यह है कि खारकियू, कीव और तमाम शहरों में जो छात्र या नागरिक वहां रह रहे हैं उनको सेफ पैसेज कैसे दिया जाए, अर्थात सुरक्षित वतन वापसी के वो सारी बाधाएं जो भारी बमबारी के कारण संभव नहीं हो पा रही हैं। तमाम गाइडलाइंस और अलर्ट के जारी होने के बावजूद भी जब लोग घर से बाहर निकल करके उस स्थान को जाएं जहां से वो फ्लाइट ले सके भारत आने के लिए, वो संभव ही नहीं है। इसलिए यूक्रेन और रूस दोनों के राजदूतों को विदेश सचिव ने तलब किया और उनसे बातचीत की, उनसे जानकारी ली और एक बेहद दुखद खबर के साथ कि नवीन शेखरप्पा ज्ञान गौरव अब हमारे बीच नहीं रहे। चौथे वर्ष के छात्र थे, मेडिकल स्टूडेंट थे वो, लेकिन भारी बमबारी में वो फंस गए और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। एक बेहद दुखद खबर भारत के लिए और इसके साथ ही साथ एक बड़ी खबर है जो पूरे यूक्रेन के लिए या मानव समाज के लिए दुखद खबर है कि अब वैक्यूम बम का इस्तेमाल रूस ने करना शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि वैक्यूम बम वो बम होता है जिसके गिर जाने के बाद, विस्फोट हो जाने के बाद ऑक्सीजन लेस हो जाता है उतना एरिया जहां तक उसका प्रभाव होता है। और ऐसा माना जाता है कि परमाणु बम के एक कड़ी पहले का ये बम है जब इसका इस्तेमाल होता है, और कई बम जब किसी एरिया में गिरा दिए जाते हैं तो ऑक्सीजन की बेहद कमी हो जाती है और दम घुटने से लोगों की मौत होती है। रासायनिक हथियार और परमाणु बम के पहले इस तरीके का घातक बम अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से रूस की सेना किस कदर अपने आप को तैयार किए हुए है कि अगर खारकिव और कीव में जितनी भारी तबाही सेना मचा रही है और कीव पर कब्जा करने की तैयारी कर रही है, तीन तरफ से एक बड़ा मैसिव अटैक किया गया है कीव को घेर लेने के साथ ही कि कीव पर कब्जा करना है। और अगर वो स्थिति नहीं बनी तो जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, छठे दिन से लेकर के आने वाले 2 दिन अर्थात 48 घंटे बेहद खतरनाक होने वाले हैं और शायद ये अंतिम प्रहार है रूस का उस स्थिति में कीव को लाने के लिए, यूक्रेन को लाने के लिए, जब वो घुटने टेक दे। और बातचीत की जो शुरुआत बेलारूस के मिन्स्क शहर से हुई है वो बेनतीजा रही। उस बातचीत के लिए जिसमें कोई शर्त ही ना हो और रूस की बातें ज्यादा प्रभावी रूप से सामने रखी जाए वार्ता के टेबल पर, उस पर रूस लाए, क्योंकि ये स्थिति अगर बनती है तो नाटो फोर्सेस जो बाहर से बहुत बड़ा समर्थन देते हुए यूक्रेन को दे रहे हैं और देते हुए दिख रहे हैं, फिलहाल उससे यूक्रेन के आम नागरिकों की समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। भले ये खबर आ रही है कि यूक्रेन की फोर्स रेजिस्ट कर रही है, वहां के नागरिक
अपनी सेना का साथ दे रहे हैं, लेकिन आप स्क्रीन पर धुएं की इस गुबार को देख सकते हैं। परमाणु हमले के पहले की जो स्थिति होती है, बॉम्ब के द्वारा, विस्फोट के द्वारा, वो सब कुछ प्रयोग किया जा रहा है खार्किव, कीव और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में। तो एक बड़ी जानकारी और भारत के लिए बेहद दुखद कि एक भारतीय छात्र जो कर्नाटक के नवीन शेखरप्पा हैं, चौथे वर्ष के मेडिकल स्टूडेंट थे, उनकी जान चली गई है। हैवी शेलिंग के शिकार हुए वो। ऐसा बताया जा रहा है कि वो एक मॉल में कुछ जरूरी चीजों को खरीदने के लिए गए थे और उसी समय भारी बमबारी होने लगी और उसका वो शिकार बन गए, क्योंकि वो बमबारी की जद में आ गए थे। उनकी डेड बॉडी को लाने की भी तमाम कवायदें और कोशिशें जारी हैं। इस संदर्भ में विदेश सचिव ने यूक्रेन और रूस के राजदूत से बातचीत की है। साथ ही साथ इस तरह की दुर्घटना जो भारतीय छात्रों के साथ और लोगों के साथ न हो, इसके लिए बातचीत भी की है कि किस तरीके से कुछ ऐसा समय निर्धारित किया जाए जिसमें एक सेफ पैसेज दिया जा सके, अर्थात सुरक्षित निकासी हो सके यूक्रेन के उन एरिया से जहां इस समय रूस की सेना भारी तबाही मचा रखी है। तो इस बड़ी जानकारी के साथ कि अब कीव को पूरी तरीके से रूसी सेनाओं ने घेर लिया है और भारी बमबारी की जा रही है। क्लस्टर और वैक्यूम बम का इस्तेमाल अब खुलेआम रूस ने करना शुरू कर दिया है। मतलब साफ है कि किसी भी उस परिस्थिति में जब रूस भारी दबाव महसूस करेगा या खीज और झल्लाहट की स्थिति उत्पन्न होगी, वहां की सेना में, वहां के राजनयिकों में और वहां के सरकार अर्थात उसके मुखिया व्लादिमीर पुतिन के भीतर जब इस बात का एहसास हो जाएगा कि यह युद्ध लंबा चल रहा है और नाटो फोर्सेस प्रकारांतर से रूस को घेरने की कवायद कर रहे हैं यूक्रेन के माध्यम से, तब वैक्यूम बम के आगे भी फॉदर ऑफ बॉम्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर ऐसा किया गया तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि उस बम की मारक क्षमता क्या होगी और उससे यूक्रेन और यूक्रेन वासियों का कितना नुकसान होगा। इस बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।